बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम मेदू वड़ा आपको बनाना सिखा रहे हैं। साउथ इंडियन रेसिपी है ये, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार होने वाले, ये बहुत ही इजी स्नैक्स में से शामिल किया जाता है इसको। और ये बहुत ही क्रिस्पी और फ्लफ़ी बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। अब ये उड़द दाल यानी माश की दाल जो है वो 1 कप है और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मीठा सोडा, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून जो है कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसके साथ साथ इसमें शामिल करेंगे लहसुन की 4 से 6 जवे और हरी मिर्चें 4 से 6 अदद। और इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह मिक्सी जग के अंदर ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी ये मेदू वड़ा जो हैं ये बनते हैं। और ये स्पेशल फरमाइश की गई थी कमेंट बॉक्स में कि मेदू वड़ा हमें बनाना सिखाएं। आप इनको डोनट बड़ा भी कह सकते हैं या रिंग भल्ले भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं आप इनको। आधा कप पानी डाल के, मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाला है ताकि पेस्ट अच्छी बन जाए। तो अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार करते हैं पहले। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन, थोड़ी डिफरेंट ये रेसिपी होगी, लेकिन इंडियन कम्युनिटी में स्पेशली साउथ इंडियन लोग जो हैं उनमें ये बहुत ही पसंद की जाती है। रमज़ान मुबारक में बहुत वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है चाट के तौर पे। तो आप लोग भी इसको घर में बना सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। अब ये देखें, बहुत ही बेहतरीन ये अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट हमने मिक्सी जग में इसको बीट किया है। इतना बीट किया है कि ये फ्लफ़ी हो गया है। मीठा सोडा डालने से ये फूल गया है। अब ये बैटर जो है इसको हम निकाल के तो एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा बैटर जो है वो अच्छी तरह से मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद मैं दिखाती हूँ इसके अंदर कुछ मज़ीद अज्जा जो हैं, मज़ीद चीज़ें भी जो हैं हम इसमें शामिल करेंगे, मसाले। अब मैं इसमें 1/4 कप सूजी डाल रही हूँ। सूजी जो है अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड की हुई है। 1/4 कप सूजी से बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर हो जाता है। इसके अलावा मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। रेड पेपरिका, दादड़ मिर्च जिसे हम कहते हैं, वो भी इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे। इससे इसका थोड़ा स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाएगा। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करके तो आधा घंटे के लिए कवर करके रखेंगे ताकि ये बैटर बहुत अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद दिखाते हैं। अब ये देखें बैटर कितना शानदार हमारा फूल गया है, परफेक्ट बन गया है हमारा ये। तो अब आपने ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रख देना है। और इसका बहुत ही आसान तरीका मैं बताने लगी हूँ। एक ले लें छलनी, चाय वाली छलनी, हाथ पे ऑयल लगा लें, छलनी पे ऑयल लगा लें और भल्ले की तरह इसको हाथ पे रख, इस पे हथेली पे रख के तो छलनी पे ट्रांसफ़र करें और उंगली से इसको रिंग की शक्ल दे के तो छोड़ दें ऑयल के अंदर। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीका है ये मेदू वड़ा को बनाने के लिए। मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनाया था। थोड़ा सा बैटर जो है उसको आप हाथ में लेंगे, लेकिन पहले हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल की मदद से। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपने हाथों को लगाया होगा तो ये जो बैटर है ये आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। तो इसके साथ साथ आप छलनी लेकर, चाय वाली छलनी जो होती है, उस पर इसको डाल के तो दोबारा से बना सकते हैं। ये देखें, बैटर फिर मैंने इस पे डाल दिया और थोड़ा सा हाथ उंगली गीली करके तो इसकी रिंग बनाना है आपने, दरमियान में सर्कल बना देना है बिल्कुल डोनट्स की तरह। और अब इसको ऑयल में इस तरह से आराम से छोड़ देना है तो ये खुद ब खुद फूल के ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही क्रिस्पी। और आपने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, जिस तरह बड़े बनाए जाते हैं स्लो फ्लेम पे, सेम उसी तरह से आपने इनको फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये
मेदू वड़ा बनते हैं और इनको चटनी मुख्तलिफ तरह की नारियल की चटनी से खाया जाता है, इमली की चटनी, इमली खजूर की चटनी के साथ खा सकते हैं, या दही पुदीने की चटनी के साथ आप खा सकते हैं। चटनी आप अपनी मर्ज़ी की, इवन आप टमाटो केचप के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्पेशली आप वही चटनियाँ बनाएं। तो ये तैयार हो गए हमारे बहुत ही शानदार मेदू वड़ा। तो आप लोग भी इनको ज़रूर बनाइएगा। और इमली की चटनी और दही की, जो दही पुदीने अनारदाने वाली चटनी मैंने आपको बनानी सिखाई थी, उसके साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।